हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में आपको स्वागत है बन सकें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में और एक रीज़न जानेंगे साइंटिफिकली और टेक्निकली कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और क्यों होता है और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है। आज इस वीडियो में पूरे में बात करने वाले हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, कैसे प्लास्टिक से प्लास्टिक वेस्ट बनता है और कैसे प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक पॉल्यूशन बनता है और कैसे हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल होता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले वो जरूर देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देखते तो आपको इस वीडियो में देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। चलिए आज जानते हैं क्या बात होती है। आज का जो टॉपिक है वो है ये है कि रीज़न ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का रीज़न क्या है। सबसे मेन रीज़न देखो, सबसे पहला रीज़न क्या है जो ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, वो है हम लोग। हमारी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और हमारी ही वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होता है। ये हमेशा रहेगा, ये बिटर ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद इंडस्ट्री होती है हमारी, जो इंडस्ट्री प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है। ठीक है, ओनली 10% होता है जो डेली कंजप्शन होता है हमारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने का। एज़ कम्पेयर उसके रेशियो से सिर्फ 10% हमारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, वो हमारा कंप्लीटली वेस्ट होता है। उसे रिसाइकिल नहीं कर सकते, नहीं रीयूज़ कर सकते, वो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। बट रेस्ट 90% हमसे जनरेट होता है हमारी हैबिटों से, हमारी अच्छी आदतों से और हमारे बहुत ज़्यादा पैसों से। चलिए बात करते हैं कि रीज़न क्या है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने का और हो क्यों रहा है। वजह ये आती है, अगर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक हमारी बनती है वो हमारे हाइड्रो और कार्बन से बनती है। ठीक है ना, ये हमारे एल्कोहल होते हैं उनके अंदर, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, कार्बन। और एक बात बताइए, जब प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, कोई भी चीज़ हाइड्रोजन और कार्बन से बन रही है तो क्या नुकसान करेगी हमारे एनवायरनमेंट को? नहीं करनी चाहिए ना। ये तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्यों करें? क्योंकि हमारे नेचर से मिलके बने हैं, नेचर से ही हमें प्राप्त होते हैं, नेचर में ख़त्म हो जाएंगे तो क्यों करते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? ये बहुत अमेजिंग और बहुत ट्विस्ट वाली बात है। वीडियो के पूरे एंड तक देखना, मस्त मस्त एकदम आपको हैक दूंगा। सबसे मेन बड़ा रीज़न ये है, ह्यूमन बींग्स ऑलवेज नंबर फर्स्ट, सेकेंड हमारा इंडस्ट्री, और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में बताने वाला था वो है हमारे एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं और मैंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमारे एडिटिव्स क्या होते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, हमारे एडिटिव्स क्या होते हैं, फिलर्स क्या होते हैं, इंसर्ट्स क्या होते हैं, सब चीज़ के बारे में बताया हुआ है। वो भी वीडियो आप जाके देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। नहीं तो आपके ऐसे जाएगा दिमाग से, या फिर ऐसे जाके यूँ घूमकर यूँ जाएगा, लेकिन आपके दिमाग से ज़रूर निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे मेन रीज़न है वो है हमारा एडिटिव्स। एडिटिव्स है क्या भाई, चीज़ क्या है ये? प्लास्टिक हमारी बन इससे रही है। ठीक है, ये तो नाम के लिए थोड़े बहुत डाले जाते हैं, बट हो क्यों रहा है? मेन रीज़न ये है, देखिए प्लास्टिक जो बनती है वो हाइड्रोकार्बन से बनती है। सबसे मेन रीज़न ये है, और सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, इनके अरेंजमेंट पर, इनके स्ट्रक्चर पर, इनका नेचर। बट प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को बढ़ाता कौन है? जो प्लास्टिक के अंदर एक सुंदरता लाता है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है, एक अच्छी बॉडी है, बट सब कुछ कंट्रोल कहाँ से होता है? दिमाग से। हमारा दिमाग बढ़िया तो हमारी बॉडी बढ़िया, दिमाग खराब तो हमारी बॉडी खराब, और जमाना तो वैसे ही खराब है। ठीक है, तो सब चीज़ हमारा डिपेंड करता है हमारे माइंड पर। किसी ने सोचा इतनी बड़ी बॉडी, 70-80 किलो का आदमी औरत होते हैं, वो इससे सारा हैंडल होता है। छोटी चीज़ है लेकिन सबसे बड़ा मेन रोल करती है। वैसे ही सिमिलर एडिटिव्स भी हमारे उतना ही बराबर का रोल प्ले करते हैं जितना हमारा माइंड करता है हमारी बॉडी में। सिंपल इज दैट। बट अब एडिटिव्स है क्या और एडिटिव्स क्यों प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, ये मेन रीज़न आती है। सबसे बड़ा मेन रीज़न है एडिटिव्स। जिन प्लास्टिक के अंदर हमारे एडिटिव जुड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ 70 से 80% प्लास्टिक के बिना एडिटिव्स के बन ही नहीं सकती। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा केमिकल, थोड़े थोड़े एडिटिव्स डालते हैं, और ये हमारे केमिकल फेज में होते हैं, मेटेलिक फेज में भी होते हैं, दोनों फेज में होते हैं, और कंपाउंड भी होते हैं जो इसके अंदर डालते हैं। एडिटिव्स की वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ये बेटर तो जान लीजिए, जितनी भी बीमारियां जनरेट होती हैं वो हमारे एडिटिव से होती है। जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टाइम पर बारिश नहीं होती, टाइम पर सर्दी नहीं पड़ती, टाइम पर गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, XYZ ब्ला 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 ब्ला, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी हमारे एडिटिव्स से ही जनरेट होती हैं। एडिटिव्स हमारे लिए एक जहर है, एक ऐसा जहर जो हमें टेम्परेरी सुख देता है, टेम्परेरी कंफर्टेबल करता है, बट धीरे धीरे हमारी और हमारी फ्यूचर को ख़त्म करता है। अब बात ये आती है कि इसे ऐड ही क्यों करते जब इतना खतरनाक है। और एक पल के लिए मैं ये भी बोलता हूँ रेस्ट वीडियो में कि प्लास्टिक हानिकारक नहीं होती। कंफ्यूज हो गए आप, उसका भी आंसर है मेरे पास, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये हर्ष बेनीवाल नहीं है। ठीक है,
अब बात आती है कि एडिटिव्स ही क्यों करते हैं। मैंने ये बताया कि प्लास्टिक वेस्ट कैसे जनरेट होता है, बहुत अच्छे सेपरेट वीडियो है, और ये भी बताया मैंने कि इसकी मेन रीज़न क्या है, वो है हमारे एडिटिव्स। बट एडिटिव्स ही क्यों करते हैं, ऐसा क्या है एडिटिव में, क्यों करते हैं, वजह क्या है, सबसे बड़ी मेन रीज़न है हम ये सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बट हो क्यों रहा है, ये चीज़ कन्फ्यूज़न करती है। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये, जो हमारे एडिटिव्स होते हैं वो 3 तरह से प्लास्टिक से बॉन्डिंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बॉन्ड का मतलब कैसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हमारा कार्बन होता है, ये हमारा हाइड्रोजन होता है, ये हमारे नेचुरल होते हैं, ठीक है। और ये हमारे एडिटिव्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे के सारे एडिटिव्स हैं। हर एक प्रॉपर्टी के लिए हर एक अलग अलग एडिटिव होता है, तरह तरह के एडिटिव्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की नेचर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं सिमिलर चीज़ के लिए। जैसे कि हमारा फ्लेम रिटार्डेंस हम प्लास्टिक के अंदर ऐड करते हैं ताकि जब वो जले प्लास्टिक तो फ्लेम रिटार्ड ना करे, यानी कि फ्लेम ना जनरेट करे। हम ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सारी ऐसी प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, और वो आग ना लगे उसको, मतलब आग तो लगे बट उसकी फ्लेम को बढ़ने से रोके, उसे कौन रोकता है, ये हमारे करते हैं एंटीमनी ऑक्साइड। ये क्या है, आप देखिए एंटीमनी क्या है, ये मेटल होता है, ठीक है, और इसका ऑक्साइड के फॉर्म में हम प्लास्टिक के अंदर डालते हैं ताकि ये हमारा जब जले प्लास्टिक तो फ्लेम ना करे, आग ना बढ़ाए, वहीं की वहीं सिमट कर वहीं जलकर रह जाए। अब आता है हीट स्टेबलाइजर। हीट स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, जब कभी आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट, आप या कटोरी ले लीजिए यार, अब कितनी गरम गरम चीज़ डाल देते हैं तो उसे पिघलना चाहिए बट वो नहीं पिघलती। क्यों नहीं पिघलती, उसके अंदर हम एडिटिव्स डालते हैं जो उतने एक सर्टेन टेम्परेचर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक सस्टेन करके रखती है खुद की शेप और साइज को, और अपनी कैपेसिटी को कंट्रोल में रखती है। तो कौन ना करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कर नहीं सकते ना, कैसे कर लोगे, आपका हाथ आपके बिना यूज हो जाएगा जब तक आपका माइंड ऑर्डर नहीं करेगा, जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं करेगा। वैसे ही लेड कंपाउंड, लेड भी हमारा क्या है, मेटल होता है, ये भी हमारा मेटल होता है, ठीक है। लेड आपको, ठीक है, लेड जो हमारा कंपाउंड होता है वो हमारे इनमें डाला जाता है ताकि हमारी हीट स्ट्रक्चर बनी रहे, ताकि हमारा शेप जो है कोई भी प्रोडक्ट का बना रहे लंबे समय तक गर्म होने के बाद भी। तो उसको हम हीट स्ट्रक्चर, क्या लुब्रिकेंट डाला हमने, फैटी एसिड डाले, प्लास्टिसाइजर डाला हमने, फॉस्फेट डाला, ठीक है, यूवी रेज डाला हमने, यानी कि सूरज से बचने के लिए हमने बनाया कि हिंड्रेन अमीन्स, ब्लैक कार्बन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। इसको हम फ्लेक्सिबल करने के लिए करते हैं, इसको हम धूप से बचने के लिए करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपकी वाटर टैंक देख लीजिए, जितनी भी पानी की टंकियाँ होती हैं धूप में सालों तक रखी रहती है लेकिन ख़राब नहीं होती, कलर उड़ जाता है उसका एक पल के बाद बट वो झड़ना स्टार्ट नहीं होती, एक लंबे समय के बाद ही 5-6 साल के बाद ही झड़ना स्टार्ट होती है, 10 साल के अंदर। तो वो कैसे कंट्रोल होता है, उन सबको कंट्रोल करने वाली चीज़ हमारे सारे के सारे एडिटिव्स हैं। तो एडिटिव्स के बिना प्लास्टिक अधूरी है, सिर्फ प्लास्टिक है लेकिन प्लास्टिक नाम की है, उसको कोई काम का नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, ये सारे के सारे एडिटिव्स हैं, ये गौर करके देखिए जरा, हमारे लेड, एंटीमनी, ये सब क्या है, ये सब हमारे मेटल्स हैं। अब एक बात बताइए, मेटल को प्लास्टिक में आप कैसे जोड़ सकते हैं, क्या जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी ना, परत बन जाएगी उसकी। जैसे कि सोने का पानी हम चढ़ा देते हैं किसी मेटल बॉडी पे, तो क्या टेम्परेरी रहती है, वो टेम्परेरी रहती है, वो कुछ टाइम के बाद जैसे हम डेली यूज़ में लाते हैं तो उसको जो सोने की जो परत चढ़ाते हैं हम किसी भी मेटल बॉडी पर, मैं चढ़ाया भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उड़ गया था कुछ टाइम बाद। तो क्या ऐसा हुआ, नहीं हो सकता ना। वैसे ही कोई भी प्लास्टिक के केमिकल मेटल से नहीं जुड़ सकते, कभी नहीं जुड़ सकते। एक टेम्परेरी फेस के लिए प्रेशर्स पे, टेम्परेचर पे, हीट्स पे उनको प्रेशराइज करके उन्हें जोड़ दिया जाता है, बट वो टेम्परेरी फेस में रहते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, केमिकल्स, ये हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारी जितने भी केमिकल्स होते हैं ये हमारे कंपैटिबल नहीं होते। कंपैटिबल का मतलब ये प्लास्टिक से जुड़ते ही नहीं हैं, ये कभी नहीं जुड़ते हैं, इनको टेम्परेरी फेज में कर दिया जाता है। अब बात आती है कि कैसे जुड़ते हैं। मैंने ये बताया एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव से प्लास्टिक भी जनरेट होता है, सबसे बड़ा मेन रीज़न ये बताया था। कौन कौन से एडिटिव्स कब कब यूज़ करते हैं मैंने ये बताया, और इनका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या डालते हैं, और इनका फंक्शन कब कैसे कैसे काम आता है वो भी मैं बता दूंगा। अब बात आती है कि जो भी हमारा रीज़न है प्लास्टिक भी जनरेट होंगे वो हमारे एडिटिव्स हमारे किस तरह जुड़ते हैं प्लास्टिक से। मैंने बोला इन्हें कंपैटिबल करना बहुत हार्ड है, यानी कि प्लास्टिक से इन्हें लिंक्ड करना बहुत मुश्किल है। बहुत रेयर केस में बहुत ज़्यादा एक अच्छे टेम्परेचर और अच्छे कंडीशन पे नहीं कंबाइंड किया जाता है, ब्लेंड बनाया जाता है इनका। और उसके हम ये हमारे 3 तरह से है। पहला हमारा होता है हाइपोथेटिकली, यानी कि काल्पनिक रूप से। दूसरा हमारा होता है पार्शियली, और तीसरा हमारा होता है परमानेंटली।
3 तरह से हमारे जो हैं एडिटिव्स प्लास्टिक से जुड़े जाते हैं, जो हम एक अच्छे टेम्परेचर पे, अच्छी कंडीशन पे जनरेट करके, उन्हें कंट्रोल करके उन्हें ऐड करते हैं प्लास्टिक के, जो हमारी डिज़ायर को फुलफिल करे, बट एज ए टेम्परेरी, ये लंबे फेज तक नहीं होते। और हमारी हैबिटों से, हमारे अच्छी आदतों से वो जो चलने की एक ड्यूरेशन होता है उसको भी कम कर देता है, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है। हाइपोथेटिकली का मतलब काल्पनिक रूप से जुड़ा, नाम मात्र के लिए जुड़ा होता है, बस टेम्परेरी फेस ऊपर से जोड़ दिया या जरा सा लिंक्ड हो गया और बना के हटा के ख़त्म कर दिया, ऐसे हमारे जुड़े होते हैं। तो क्या करते हैं, पार्शियली कुछ प्लास्टिक के से बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कुछ केमिकल्स हम जनरेट कर लेते हैं ऐसे, जो प्लास्टिक के हाइड्रोकार्बन से जनरेट कर लेते हैं। ऐसे हम कुछ केमिकल्स हैं जो एडिटिव्स में यूज़ किए जाते हैं। तीसरा हमारा होता है परमानेंटली, कुछ एडिटिव्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली जुड़े होते हैं प्लास्टिक से। रेयर केस है ऐसा परमानेंटली जुड़ने का, बट सारे के सारे जुड़े होते हैं। ऐसे ये 3 वजह ये है जो प्लास्टिकों के अंदर जुड़े होते हैं। अब एक बात बताइए, जब कोई भी काम आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो फॉर्मेलिटी जैसा ही होता है। अब जब ये हाइपोथेटिकली और पार्शियली ये हमारे प्लास्टिक से जुड़े होते हैं, तो बहुत ही, जितनी हल्के ये जुड़े होते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक से जो बॉन्ड बनाते हैं जल्दी टूट भी जाता है। कैसे टूटता है, जब इनके ऊपर हवा या धूप, पानी या कुछ भी नमी या कोई XYZ जो भी पड़ता है, तो क्या होता है, इनके ऊपर एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है। एटमॉस्फेयर इफेक्ट क्या होता है, ये इनके एक्साइट करता है। जो हमारे हाइपोथेटिकली और पार्शली जो होते हैं वो हमारे इनसे जुड़े होते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक से जुड़ने के बाद क्या होता है, उनको एक्साइटेड करता है। कौन, यूवी रेस करती है किसको, एडिटिव्स को। एडिटिव्स को एक्साइटेड करती है, वो अपनी प्लेस से एक्साइट होने के बाद इधर से उधर मूव करते हैं, एक ओरिएंटेशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे लूज हो जाते हैं। एक बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड कमज़ोर पड़ने लगता है धीरे धीरे। बॉन्ड जब कम होता है तो वहीं हवा आती है, हवा आने के बाद और नमी आने के बाद वो कम्प्लीटली टूट जाता है और इजीली प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होता है। ये पूरा प्रोसेस है। जब यूवी रेस पड़ती है तो ये बॉन्ड जो होता है हमारे प्लास्टिक से जुड़े हुए, टेम्परेरी फेस के लिए जुड़े होते हैं, परमानेंटली नहीं जुड़े होते, जिसकी वजह से इजीली प्लास्टिक से जो बॉन्ड क्रिएट करते टूट जाता है और टूटने के बाद वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट में जनरेट होने लगता है। क्या, यही हमारे एडिटिव्स ही है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुँचाते हैं और इन्हीं से ही हमारी तरह तरह की बीमारियाँ जनरेट होती है। सबसे मेन रीज़न यही है। तो अब आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा पूरा लूप क्या है इसका जनरेट होने का, और सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है। अब आप ये मत कहिए कि देखो जो चीज़ बन रही है उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, चीज़ें बनती हैं बट उसको लिमिटेड यूज़ किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसको रीयूज़ किया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है, ओवर एक्सेस कम किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई जनरेट हो रही है हम क्या करें, हमारे से तो नहीं, बनाना बंद करें ना, हम क्यों करें, हम तो आएगी तो हम खाएंगे चीज़, अगर चीज़ बनी है तो हम खाएंगे। ये हमारी मेंटेलिटी है। भले हमारा पेट खराब हो जाए, चाहे हगने जाना पड़े 3 बार, बट आदमी करेगा वही अपने मन की। तो प्लीज़ कंट्रोल करिए अपनी हैबिट्स को, उन्हें सस्टेन रखिए, चीज़ों को लिमिटेड यूज़ करिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन बहुत वर्स क्रिएट होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। और हेल्प करिए मेरी इन सब चीज़ों को डेवलप करने की, अपने माइंडसेट को और अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए। और कई सारे मैं ऐसे फॉर्मूलेस, कई सारे मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। अपने इंस्टाग्राम पर हैंडल्स पे जाइए, मैं कैसे हम घर बैठे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं और कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम रिसाइकिल में हेल्प कर सकते हैं, और क्या क्या रीज़न है, कैसे चीज़ें। मैंने बहुत सारे, मेरे हर एक 30 सेकंड का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ। मेरे पॉडकास्ट चैनल पे जाके देख सकते हो कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम माइंडसेट बदल सकते हैं पीपल को, कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप अपने आप खुद से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो मेरी वीडियो, मेरे पॉडकास्ट सुनने के बाद। हर जगह मेरा है सोशल हैंडल पे, आप जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मिलकर एक डेवलप करते, एक नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं जो लोगों के माइंडसेट को कम्प्लीटली बदल देगा। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।